गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए आप हमेशा समय की निरंतर समय की पहचान करें। समय ही हमारे लिए सफलता की कुंजी है। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए, 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि एनएसओ का फुल फॉर्म क्या है, जिसमें आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द स्टैंड फॉर एन। एन का स्टैंड क्या है? तो आपको याद रखना होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसके द्वारा बताया जा रहा है कि एस्टिमेट किया जाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हमारे इंडिया का जीडीपी क्या होने वाली है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बताया गया कि 7.3% रहा है हमारा इंडिया का जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा PSLV C58 के माध्यम से इसरो के द्वारा सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस राज्य को कपडांगडा शॉल और लांजिया सौरा पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर का उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस किस चीज के लिए? तो एक है कापडागंडा शॉल और दूसरा है लांजिया सौरा पेंटिंग। तो ये दोनों को अवार्ड मिला है, जीआई टैग से सम्मानित किया गया है उड़ीसा का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणियां के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया है? तो राइट आंसर का मालदीव। आपने हाल ही में न्यूज सुने होंगे कि मालदीव के 3 मिनिस्ट्री के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डेरोगेटरी रिमार्क्स दिया गया है, मतलब कि आलोचना की गई, अपमानजनक टिप्पणियां दी गई। इसी टिप्पणियां के तहत मालदीव के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है। ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में चर्चित प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा हाल ही में वीर गाथा 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौन सा राज्य हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैप्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर का पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया मैप एक्सीडेंट हॉटस्पॉट ऑन द नेविगेशन सिस्टम मैप्स ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से ये होगा कि वो सारे एरिया जहाँ पे हॉटस्पॉट बनाए गए हैं एक्सीडेंट को लेकर, यानी कि उस एरिया में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स को देखा गया है, तो उसको पहले से ही संचालित रूप से उस एक्सीडेंट को कम करने के लिए मैप्स ऐप बनाया गया है, जिसमें आपको डायरेक्शन दिए जाएंगे कि आगे खतरा है, तो वहाँ पे आप अपने गाड़ियों को, अपने वाहनों को स्लो कर ले ताकि एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। तो ये पहला कदम उठाया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि पंजाब स्टेट के द्वारा हाल ही में मैप्स ऐप को लॉन्च किया गया है। किस लिए? तो मैप एक्सीडेंट हॉटस्पॉट को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर अदरक को जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के स्टेट में आदि केकिर जिंजर को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो इसके और भी कुछ पॉइंट्स है, यानी 2 चीजों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है अरुणाचल प्रदेश के ही। तो यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर जिंजर को, अरुणाचल प्रदेश के ही वांचो वुडन क्राफ्ट को और अरुणाचल प्रदेश के हैंडमेड कारपेट को जीआई टैग से सम्मानित किया गया, जीआई टैग प्रोवाइड हुआ है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। ये 3 प्रोडक्ट्स को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस जीआई टैग से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में काला नूनिया चावल और कोडियल साड़ी सहित किस राज्य के 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर का वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, उसमें से है एक काला नूनिया राइस, दूसरा है कोरियल साड़ीज। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में देखिए जीआई टैग से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है, क्योंकि इस वर्ष जीआई टैग ज्यादा प्रोवाइड हुआ गया है 2023 में भी और 2024 में। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? तो राइट आंसर होगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर फिल्म को ग्लोबल
गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हर वर्ष प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासीय भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ये क्यों हुआ था? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ इंडिया से वापस आए, साउथ इंडिया कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो उसी के दौरान हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो राइट आंसर का यूनाइटेड अरब अमीरात में हाल ही में भारत पार्क खोला जाएगा। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इसके तहत यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत पार्क खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के तहत भारत की सुचेता सतीश ने हाल ही में किस क्षेत्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर का म्यूजिक। म्यूजिक के क्षेत्र में सुचेता सतीश को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया? तो ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा हाल ही में पहली बार कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया गया ऑयल का भंडार। और ये किस कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है ऑयल प्रोडक्शन किया जाएगा? तो ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा ऑयल प्रोडक्शन को निकाला जाएगा। ये पहली बार हुआ है कि गोदावरी बेसिन में ऑयल के भंडार मिले हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट्स होंगे, जिससे ऑयल की रेट काफी मात्रा में डाउन हो सकती है। तो ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के माध्यम से ऑयल प्रोडक्शन को निकाला जा रहा है पहली दफा। कहां पे? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 14। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो सविता कांसवाल को मरणोपरांत दिया गया तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर है गोवा। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आयोजित किया गया। इसी के दौरान ये पर्व इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो गोवा में स्टार्ट किया गया। आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर का अमेरिका। अमेरिका के द्वारा हाल ही में चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये एक प्राइवेट लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया गया। अमेरिका के प्राइवेट लॉन्चर के द्वारा चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई ओडिसी को लॉन्च किया गया है, जिससे बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और इसमें वो सारे रोजगार लोगों को मिलेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ओडिसी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अल्वारो ने कहां तबाही मचाई? तो राइट आंसर का मेडागास्कर। मेडागास्कर में हाल ही में अल्वारो साइक्लोन के द्वारा तबाही मचाई गई, ये देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो राइट आंसर का दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह को मिला है अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई है। और ये भी आपको याद रखना कि ये पहली इंडियन फीमेल एथलीट है जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस फील्ड में? तो हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। 46 सेशंस ऑफ यूनेस्को की अध्यक्षता किसके हाथ में है? तो इंडिया के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस घराने से संबंधित रखते थे? तो रामपुर सहसवाना घराना से बिलोंग करते थे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राशिद खान। ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये इनका हाल ही में निधन हो गया। वो किस घराने से बिलोंग करते थे? तो रामपुर सहसवाना घराना से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 23। उग्रम असॉल्ट राइफल का निर्माण भारत की किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर का डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में उग्रम असॉल्ट राइफल्स का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेंगे? तो श्रीलंका में अपना नया कैंपस खोलने वाले हैं। आईआईटी मद्रास का ये नया कैंपस कहाँ होगा? जो हमारे पड़ोसी देश है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा अटल सेतु। अटल सेतु सबसे लंबा सेतु है, लंबा सी ब्रिज है जो मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 वीकली करंट अफेयर्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर का विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के द्वारा मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2024 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।